और राइट, अच्छा, तो ये अभी हमजा आपने जो पॉइंट बताया बिल्कुल सही है। अभी ये भी कि जब आपका सरप्लस होगा तो दूसरे कंट्री का डेफिसिट होगा, ये बात मुझे पूरी करने दो, तो उससे पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा आप पे, और वो कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है, आपके ताल्लुकात खराब होंगे या वो आपकी चीजें बंद कर देंगे लेना, कि जी उन आपकी वजह से उनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। तो ये हो सकता है। और जो हमजा ने अभी बहुत अच्छे पॉइंट बताया कि सरप्लस अगर इस वजह से हो रहा है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स is causing shortage in the country, is causing shortages in the country to meet local demand, तो फिर प्रॉब्लम हो गया, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड तो कम हो, कॉजिंग शॉर्टेजेस, ठीक है, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड तो लो हो जाएगा। तो ये आपको समझ आती है कि सरप्लस भी हर दफा अच्छा नहीं होता। अच्छा, एक और बात, अगर एक और चीज बताने लगा, अगर एक्सचेंज रेट आपका सरप्लस है और एक्सचेंज रेट आपका बढ़ रहा है, ये देखो यहाँ पर, तो एक मौका आएगा कि दूसरे मुल्कों के लिए आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट ऊपर को जा रहा है, तो आपकी चीजें वो लेना बंद कर देंगे और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाएंगी। तो सरप्लस भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। अब आ जाते हैं हम डेफिसिट के ऊपर। अच्छा, अब डेफिसिट पे मैं इसको आगे आगे एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। अच्छा, ये मैं आगे अब जी क्या, करंट अकाउंट का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है वो अगर डेफिसिट है तो ये बुरा है, सबको पता है, जारी बात है, फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है, तो और अगर रिपोर्ट्स आ रही हैं आपके मुल्क में, और वो इसलिए आ रही है, मैं कहता हूँ यहाँ पर रिपोर्ट्स ये तो बहुत ही अगर इस वजह से करके हो रहा है, तो आज आवाज ही चलेगी यार। इस वजह से अगर डेफिसिट हो रहा है कि अगर मुल्क में जो इंपोर्ट्स आ रही हैं वो लोकल प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट कंपटीशन में आ रही हैं और लोग लोकल आइटम नहीं ले रहे, तो इससे तो क्या होगा कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और मुल्क क्राइसिस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो खतरनाक बात है। लेकिन अगर डेफिसिट का इसलिए फायदा हुआ भी हुआ, है, फिर वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, अपनी अपनी गुड्स की क्वालिटी हाई करके उसको कम्पीट कर सकते हैं। वेरी गुड, एक ये भी ये बात सही है आपकी कि अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो लोकल प्रोड्यूसर जो है ना वो भी एफिशिएंट होना चाहेंगे, वो मैं भी यहाँ लिखने लगा हूँ। अच्छा, जो इंपोर्ट, ये मैं यहाँ बताने लगा अभी कि अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, या वो इंपोर्ट कर रहे हैं कैपिटल गुड्स, तो ये दोनों चीजें तो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो अगर आप ये दोनों चीजें ले रहे हैं और इनसे आप फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उनको बेचने के लिए आपकी तैयारी ये है कि अभी शॉर्ट टर्म में तो डेफिसिट है, आपने कहा रॉ मटेरियल लेंगे या कैपिटल गुड्स लेंगे बाहर से, उसको यूटिलाइज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर बाहर भेजेंगे, और उससे फिर हमारा डेफिसिट खत्म हो जाएगा। तो अगर ये डेफिसिट है और इसको हम कहेंगे ये शॉर्ट टर्म है, तो अगर शॉर्ट टर्म डेफिसिट है और इस वजह से है तो इट्स ओके फाइन, ये अच्छी बात है। और एक जो उन्होंने सर, बताया अभी कि करंट अगर अकाउंट एक, है वो ये हर ईयर बनता है ना? देखो अगर एक मिनट, अगर डेफिसिट है और देखो अगर इंपोर्ट्स आती हैं उससे लोकल प्रोड्यूसर तो कंपैरेटिव हो जाएंगे, लेकिन अगर उससे डेफिसिट बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है लोकल प्रोड्यूसर्स चाहते हुए भी compete नहीं कर सकते क्योंकि शायद वो अपनी अपनी अर्ली स्टेज में हैं, उनके प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। अच्छा, डेफिसिट शॉर्ट टर्म का हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये लॉन्ग रन बन जाए, इस केस में लॉन्ग रन होगा तो वो आपकी इंडस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट को भी आसमान पे भेज देगा, तो वो मुल्क पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपको इस तरह से समझना है कि डेफिसिट अच्छा भी होता है बुरा भी, और आपको जो सवाल आता है आपको पता है 8 नंबर का सवाल भी आ सकता है जिसमें पूछते हैं बताएं जी कि डेफिसिट अच्छा है कि बुरा है, तो आपको बताना पड़ेगा ना, सर, या आप इसमें 8 नंबर। भी तो कर सकते हैं, डेफिसिट से आपकी जो करेंसी का रेट है वो कम हो जाता है, हाँ जिससे जी, ये है कि आपकी जो लॉन्ग रन में आपकी चीजें सस्ती हो जाएंगी करेंसी करने की वजह से। यही मैं बात, आप ये एक रह गई थी, बस एक्सचेंज रेट इससे कम हो जाता है और एक्सचेंज रेट कम होने से आपकी एक्सपोर्ट्स
कंपेटिटिव हो जाती है मार्केट में, कि आपकी कीमत तो कम नहीं है लेकिन दूसरे मुल्क के लोगों को सस्ती पड़ रही है, तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और अगर ये शॉर्ट रन की बात ही हो सकती है, ये शॉर्ट रन में ही होगा। और लॉन्ग रन में क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ने से आपका जो करंट अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डेफिसिट से सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही मैंने कहा, शॉर्ट रन डेफिसिट अच्छा है, और केवल लॉन्ग रन में अगर कन्वर्ट हो जाता है सरप्लस में। लेकिन अगर लॉन्ग रन डेफिसिट चल रहा है तो इसका मतलब है गड़बड़ चल रही है, फिर मामला ठीक नहीं है। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं, जल्दी से इस चैप्टर को हम खत्म करें। अब ये मैंने आपको करंट अकाउंट, अच्छा बैलेंस कैलकुलेशन क्या होती है, जारी बात है, ये आप ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है, तो वो कह रहे हैं कि जरा निकाल के दिखाएं कि ये जो उन्होंने कहा है ना, यूएस बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स निकालें, तो आसान है ना। ट्रेड इन गुड्स का बैलेंस क्या होता है, याद रखना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है सिर्फ गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज का मतलब है सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये आसान है ना, आपको एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना है। यानी कि अगर मैं कहूं कि जो पहला नंबर 1 है बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स, तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितनी है 1670, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स कितनी है 2620। तो इसको इसमें से माइनस करके हम आंसर निकाल लेंगे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स है वो सरप्लस है कि डेफिसिट है। इसी तरह सर्विसेज का भी, और फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें दोनों आ गई। और एंड पे यूएस करंट अकाउंट बैलेंस। अच्छा, ये जो है ये आपको निकालना भी आ जाता होता है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप सारा सारा कुछ ऐड करेंगे ना पहले, फिर ही निकालेंगे ना। यानी कि आपने ये एक्सपोर्ट्स, ये वाली एक्सपोर्ट, और अगर प्राइमरी इनकम है तो ये पॉजिटिव है ना, ऐड ही होगी, जारी बात है। पॉजिटिव है इसका मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है, इन तीनों को ऐड कर लें। ठीक है जी। और इंपोर्ट्स को देख लें, तो एक ये इंपोर्ट है, फिर एक ये भी इंपोर्ट है, और ये माइनस में है, इसका मतलब इंपोर्ट ज्यादा है, तो ये भी ऐड हो। माइनस चल रहा है सेकेंडरी इनकम का, कि इंपोर्ट्स ज्यादा है आपके पास। तो इस तरह से हम तो इनको, ये समझ नहीं आया सर, माइनस वाली बात। अच्छा ये आप इस पे रेड मार्केट लगाना चाह रहे हैं या कौन सा लगा रहे हैं? देखो ना, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, वो कह रहा है जी आप यूएस करंट अकाउंट बैलेंस निकालें, तो आपने क्या किया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 1670, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इन दोनों को जमा कर लिया। ठीक है। ये जमा हो जाएंगे। अच्छा, आगे वो जो कह रहा है ये बैलेंस ऑफ प्राइमरी इनकम। अच्छा, बैलेंस ऑफ प्राइमरी इनकम का मतलब क्या है, कि वो इनकम जो आ रही है और जो जा रही है उसका जब बैलेंस देखा है तो वो पॉजिटिव 245 आ रहा है। इसका मतलब है आने वाली इनकम ज्यादा है ना, बैलेंस दे दिया उसने, तो ऐड ही करेंगे ना, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है ना 245, तो ये जी, बैलेंस है। समझ आ रही है बात ठीक की। है। आप कह हाँ लो जी। ये किस तरह निकला होगा। अच्छा, ये निकला कैसे होगा, ये निकला होगा ऐसे कि फर्ज किया आपकी जो प्राइमरी इनकम जो आ रही है आपके मुल्क में, जो आ रही है एक्सपोर्ट्स जो है, वो है लेट से 500। ठीक है। और जो प्राइमरी इनकम जा रही थी वो थी लेट से 255। तो अब इसको जब आप माइनस करोगे एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट में, तो क्या 245 नहीं आएगा, यही वो लिखा हुआ है यहाँ पर। तला साहब समझ आ रही है। जी सर, अगर सेकेंडरी इनकम में उल्टा हो गया, वो हाँ, नेगेटिव में है। तो इसका मतलब ये तीनों तो जमा करेंगे ना आप, यानी कि आप जी। 1670 प्लस 828 और प्लस 245, तो आपके पास एक्सपोर्ट्स आ जाएंगी। अच्छा, अब अगर हम देखें इंपोर्ट्स की तरफ, तो ये इंपोर्ट, फिर ये इंपोर्ट, ये तो जमा हो गई। अच्छा, नीचे क्या हुआ, नीचे जमा नहीं होना था वैसे, जरूरी नहीं था कि जमा होता, क्योंकि बैलेंस ऑफ सेकेंडरी इनकम माइनस में चला गया। अगर ये पॉजिटिव होता ना बैलेंस ऑफ सेकेंडरी इनकम, तो ये भी एक्सपोर्ट्स में ऐड होना था। क्योंकि माइनस हो गया, इसका मतलब है इंपोर्ट्स ज्यादा चल रही हैं। यानी कि ये भी कैसे आया होगा 119, कुछ ऐसे हम कर लेते हैं कि आपका, आपकी अगर एक्सपोर्ट जो सेकेंडरी इनकम से आ रही है वो लेट से वही 500 ही हैं, और जो इंपोर्ट आ रही हैं वो लेट से हैं 3, कितनी कर लें, बता दो, 381। 79 होगा या 81। 381, ठीक है ना। तो ये आपका क्या निकलेगा, 1119 ही निकलेगा। तो इसका मतलब है इंपोर्ट ज्यादा है, सॉरी मैंने एक्सपोर्ट्स को उल्टा कर दिया, ये उल्टा है, यानी कि ये इंपोर्ट्स हैं और ये एक्सपोर्ट्स, तो वो ये आपका माइनस में आ गया आंसर। तो ये इस तरह, तो इसलिए ये अब हम ऐड करेंगे किस तरह से, कि 2620 प्लस 5558 और प्लस ही करेंगे 119। वो माइनस हो रहा है लेकिन इंपोर्ट ज्यादा है ना, तो ऐड ही करेंगे इसके, ये ऐसे। तो अब
जब दोनों का टोटल करके तो आप माइनस कर दें आप टोटल एक्सपोर्ट्स को, टोटल इंपोर्ट्स में से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यानी कि इस सारे को जमा करके इसमें से निकाल दिया जाए। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो बैलेंस ऑफ जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो डेफिसिट है, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस है। अच्छा, ये मैंने आपको, अच्छा कॉजेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट ये क्या रीजन है ये आप पढ़ लेंगे, हमने बात की है। आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और बहरहाल ये मैं जो कि बात कर चुका हूं तो मैं इस पे बात नहीं करने वाला, आप खुद पढ़िएगा। करंट अकाउंट सरप्लस भी किस वजह से होता है और कब अच्छा होता है कब बुरा होता है ये हमने बात की है, ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि करंट अकाउंट जो है वो ये भी इसी में कि इम्बैलेंस चल रहा है, बाद का सरप्लस अच्छा नहीं होता, बाद का डेफिसिट अच्छा नहीं होता। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे जरूर बता दीजिएगा कि सर ये वाला हिस्सा समझा दें। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब कल हम एक और क्लास करेंगे, एक्सचेंज रेट को करेंगे और खत्म कर देंगे, सिलेबस को हम करेंगे वाइंड अप। फ्राइडे के बाद सर ट्यूसडे